देखो, भागवत कथा हमें मरना सिखाती है कि हमें मरना कैसे है। राम कथा जो है ना, वो जीवन को जीना सिखाती है, और भागवत की कथा कैसे मरना है वो हमें सिखाती है। देखो, मरना है मरना है मरना है कहना तो आसान है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो कोई भी जाने के लिए तैयार होता है क्या? सभी टालने का प्रयत्न करते हैं। एक 95 वर्ष की मैया देखो गोबर बिन रही थी, 95 वर्ष की मैया। अब महाराज वो गोबर बिनते बिनते थक गई, तो उसने कहा, हे भगवान, अब तो ये मौत आ जाए तो अच्छा रहे। इतना जैसे ही उसने कहा, उसी समय वहां पर मृत्यु देवी प्रकट हो गई। हाँ माता जी, अभी आपने याद किया ना, हम आ गए। आप कौन? अरे अभी आपने कहा ना कि अब तो मौत आ जाए तो अच्छा, लो हम आ गए। और उस मैया ने सोचा कि कोई भी देवता इतनी जल्दी नहीं आता है, ये तो तुरंत आ गई याद करते ही। तो उस मैया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप आ गई तो एक काम करो, ये जो गोबर का जो टोपला है ना, ये उठा करके मेरे सिर पर रखवा दो। इस संसार के कार्य में लगे रहते हैं, और जैसे ही हमारी मृत्यु का समय निकट आता है तो मौत को स्वीकार नहीं करते, उसको टालने का प्रयत्न करते हैं, और महाराज पुनः इस संसार के सुख दुख के गोबर के टोपले को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मौत को कभी स्वीकार नहीं करते। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसको जलाने के लिए लेकर के जाते हैं ना, पीछे पीछे राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं। हम शमशान क्यों जाते हैं? देखो, जो मर गया है उसको तो जलाना ही है, लेकिन हम शमशान में इसलिए जाते हैं कि भैया हम अपना असली ठिकाना ढूंढने के लिए जाते हैं कि एक दिन हमको भी यहीं आना है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म आती है तो घूंघट की याद आती है, कितनी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, कि उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। भागवत कथा हमें मरना सिखाती है कि मरना कैसे है। देखो, जिसने भी जन्म लिया है वो एक न एक दिन तो मरेगा, पक्की बात है, लेकिन मरना तो ऐसा मरना कि जीवन में दोबारा कभी नहीं मरना। मरना तो ऐसा मरना कि जीवन में दोबारा कभी नहीं मरना, यानी कि ऐसा कोई कार्य कर लो ताकि हम एक बार में ही, महाराज, हमारी जो शरीर से आत्मा निकल करके जावे ना, तो वो सीधी एक बार में ही बांके बिहारी के चरणों में चली जाए। प्रेम से कहो श्री राम। मैं पुनः श्रीमद् भागवत कथा का जो सुंदर आयोजन कर रहे हैं, यजमान परिवार को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि वो इतना सुंदर आयोजन करवा रहे हैं भागवत की कथा का। और एक बार पुनः ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि महाराज श्री आपको कथा सुनाएंगे, और फिर आज तो नंद उत्सव है ना,